हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 14 मार्च 2024 को यानी कि एलटी की वैकेंसी निकाल दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो विभिन्न सब्जेक्ट के अनुसार पदों की रिक्तियों का विवरण भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है। यदि अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखा है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर दूंगा। आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस सब्जेक्ट में यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितने पदों की ये रिक्तियाँ हैं, चाहे कुमाऊं मंडल हो गढ़वाल मंडल हो, दोनों ही संभागों में हमारे कितने पदों की रिक्तियाँ उन सब्जेक्ट के अनुसार दी गई है, उस चीज़ का आप लोग देखेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो या फिर इंग्लिश हो, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग से हम सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हिंदी की एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, उस तरीके से विज्ञान की अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगी। तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाएंगे और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं सभी वीडियोज़ का लिंक भी टैग करे रहूँगा। तो आप लोग वहाँ से जिन अभ्यर्थियों का जो सब्जेक्ट रहता है आप लोग अपने सिलेबस को वहाँ से देखेंगे, क्योंकि एक बार में इतना सारा सिलेबस नहीं कवर किया जाएगा। तो सभी का अलग अलग वीडियो हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक अध्यापक हिंदी एलटी ग्रेड पाठ्यक्रम हिंदी वालों के लिए हमारा आपका दोस्तों खंड अ में जो भाषा हिंदी वर्णमाला है, व्यंजन स्वर अयोगवा आप लोग देखेंगे। और उसके बाद वर्ण अक्षर शब्द और पद वाक्य आप लोगों का रहेगा। वर्तनी वर्तनी का मानवीकरण, वर्तनी विश्लेषण आप लोग ये देखेंगे। उसके बाद दूसरा आपका है हिंदी रचना में संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग देखेंगे। शब्द भेद में रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ देखना पड़ेगा। इतिहास की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज संकर शब्द आप लोगों को देखने होंगे। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आप लोगों को देखना है। अर्थ की दृष्टि से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों को देखनी है। जो आप अगर एक एनसीईआरटी भी देखेंगे और एनसीईआरटी के अलावा यानी कि ल्यूसेंट को अगर आप देखते हैं, अगर अन्य कोई किताबों को नहीं भी देखते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा। यदि अगर आप लोग चाहते कि हैं कि हम बेहतर इस पर तैयारी करें तो राजपाल सिंह सर की एक किताब है दोस्तों, उसकी हमने एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है, पूरे 21 वीडियो की प्लेलिस्ट है, जिसमें हमारे लगभग एक चैप्टर से 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के हमारे उसमें बने हुए हैं जो राजपाल सिंह सीरीज़ के हैं। यदि अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं इस पर टैग करूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिएगा रचना के दृष्टि से वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आप लोगों ने देखना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि आप लोगों के सिलेबस में रहेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपके सिलेबस में रहने वाली है। विराम चिन्ह आपके सिलेबस में रहेंगी। साथ ही उसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आप लोगों ने देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे 350 प्लस के क्वेश्चन बने हुए हैं। लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन हमारे राजपाल सिंह सीरीज़ के बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश जो आपके पीसीएस की किताब है उस किताब से हमने बनाकर डाले हुए हैं। यदि आप लोग सीरीज से उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एलटी में जो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें गेन करेंगे। उसके बाद हिंदी की बोलियाँ, ये हमारी उसमें बनी हुई वीडियो है। देवनागरी लिपि और उसका उद्भव विकास, ये भी हमारी उस वीडियो में बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि और वैज्ञानिकता के मानवीकरण, ये सारे ही टॉपिक दोस्तों हमारे राजपाल सिंह सीरीज में बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग राजपाल सिंह सीरीज जरूर देखिएगा। आप लोगों को वहाँ प्रैक्टिस करने से जरूर इतना अनुभव होगा कि आप लोग वहाँ कहीं ना कहीं अपना जितना भी अटैम्प्ट है उस अटैम्प्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से करके आने वाले हैं। फिर देखिएगा प्रयोग जनमूलक हिंदी की अगर बात करें तो कार्यालयी हिंदी स्वरूप, ये सारे ही पत्राचार भी हमने उसमें डिस्कस किया है। हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज़ उसमें डिस्कस है। हिंदी भाषा का कंप्यूटिंग, ये भी आपका उसमें पहले से डिस्कस किया गया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत जो साहित्य आप लोगों का बचता है दोस्तों, साहित्य से हमने उसमें नहीं बनाई, लेकिन साहित्य की हम वीडियो बनाएंगे। 750 क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें देखने को मिलेगा। लगभग 3 से 4 वीडियोज़ हमारी बहुत जल्द आएंगी जो एलटी वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिएगा, काल विभाजन का नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल आप लोगों के हैं। आधुनिक काल, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं रचनाएं आप लोगों के इसमें रहने वाली हैं। पद्य में आपका प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। गद्य साहित्य में आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टार्ज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर आप लोगों के रहने वाले हैं। वहीं अगर काव्य परिचय की बात करें तो दोस्तों रस्म आपके देखिएगा, बात करें तो रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस भेद में आपके श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, करुणा, रौद्र, भयानक या फिर विभेद से शांत, भक्ति और वात्सल्य रस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग एलटी वाले इसमें भी जरूर बताएंगे। उसके बाद देखिएगा छंद में मात्रिक छंद, दोहे, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया, बरवे आप लोगों के छंद देखने को मिलेंगे। वर्णिक छंद में आपका वसंत तलिका, उपेंद्र वर्जा और शिखरणी, मालिनी। अलंकार में आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विक्रोति, विशोक्ति, विभावना, समावशोक्ति, अन्योक्ति, संदेह और भ्रांतिमान, ये सभी लगभग जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, इन सभी से वहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं। आप लोग एक बार जाके जरूर उस सीरीज को देखिएगा। और उसके बाद शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं हिंदी काव्य की दोस्तों। हिंदी काव्य में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देखिए।
तो पहला ही है आपका आदिकाल एवं भक्तिकाल काव्य, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई और कबीर जैसी और सूर तुलसीदास। अच्छा दोस्तों, खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का अमीर खुसरो यहाँ से भी बनने को देखने को मिलेगा। रीतिकाल काव्य केशव बिहारी भूषण घनानंद। उसके बाद आपके हिंदी काव्य के आधुनिक काव्य भारतेंदु के छायावादी तक भारतेंदु, हरि औसत, मैथिली शरण गुप्त हो गए, श्री पाठक, चंद्रकुमार बर्तवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यानी कि छायावाद के 4 स्तंभ आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। छायोत्तर काव्य जो आपका हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय है, मुक्तिबोध हो गया, नागार्जुन हो गया, नरेश मेहता, केदार सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेंद्र डंगवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों सभी जो टॉपिक है मैं कह रहा हूँ आपको लगभग 740 से ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन राजपाल सिंह के लास्ट चैप्टर में है जो साहित्य से संबंधित है। मैं ज़रूर उसको लेकर आने का प्रयास करूँगा, चाहे 4 हो या 5 उसके सीरीज बने, मैं उसको लाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 21 चैप्टर राजपाल सिंह सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर बाजी मारने वाले हैं। फिर देखिए हिंदी गद्य में कथा में चंद्र शर्मा गुलेरिया, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, पांडे वेचन, शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी और राजेंद्र यादव, कमलेश्वर कृष्णा, शोभती मनोहर, मनोहर श्याम जोशी, फरेश्वर नाथ रेणु और भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवदा, वल्लभ डोभाल, सुभाष पंत, निर्मल वर्मा आपके रहने वाले हैं। नाटक साहित्य में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर सेठ, गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और लक्ष्मी नारायण मिश्र आपके रहने वाले हैं। कथेतर गद्य में आपके चंद्र शर्मा गुलेरिया, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परशाई आपके रहने वाले हैं। फिर देखिएगा रिचित्र अन्य गद्य विधाएँ, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनपुरी और कन्हैया लाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर। जनपदीय भाषा के साहित्य में आपके उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय, तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवानंद श्रीयाल, अवोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गौरदा, शेरदा अनपढ़ और चारूचंद पांडे, देवकी मेहरा और चंद्रलाल शर्मा। ये आपका जो हिंदी वाले अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, आप लोगों का ये सिलेबस रहने वाला है। हिंदी वाले जो अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस है ये तो है, साथ साथ में आप लोगों को एक विशेष इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा। राजपाल सिंह जो सीरीज है दोस्तों, यानी कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस वाली जो किताबें हैं हमारी, लगभग 350 के आसपास की वो किताब है। हमने उसके लगभग उसके जो वो होगा दोस्तों, थंबनेल है, थंबनेल पे किताब की फ़ोटो लगी हुई है। लगभग 21 पार्ट है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर दूंगा। आप लोग उसमें जो ये प्रैक्टिस है इनको उस पर करते रहिएगा। आप लोग कहीं ना कहीं हिंदी के आप ये मान के चलिए 100 में से 80% मार्क उस सीरीज़ से लाने का प्रयास ज़रूर, अगर उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चय करिए कि उस सीरीज़ से आपके 80% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद जो साहित्य का जो पोर्शन है वो जल्द ही हम लेकर आने का प्रयास करेंगे एलटी वाली जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, ताकि जो आपका टोटल ही साहित्य वाला क्षेत्र है वो भी आपका कंप्लीट हो सके। बाकी उससे आगे जो व्याकरणिक क्षेत्र है उसमें लगभग जितने भी हैं टोटल क्वेश्चन करके हैं प्रति चैप्टर, चाहे वर्णमाला से हो, शब्द रचना से हो या फिर हिंदी भाषा का विकास हो, कोई सा भी चैप्टर हो, प्रत्येक चैप्टर के हमने 350 से 400 क्वेश्चनों पर डिस्कस करी है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों से संबंधित वो वीडियो बनी हुई है। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग हमारे जो चैनल है, जो आपकी वीडियो चल रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखिएगा, जरूर वहाँ पर आपको उसका लिंक मिलेगा। आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ है, ये सिलेबस जो हमने आपके साथ साझा करा, अगर पसंद आया हुआ तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।